Good morning students, welcome to online classes, New Rajasthan Public School. This is Vikas. Student, today we shall talk about class 8 math chapter number 2. Now students, अगर हम अपने चैप्टर के नेम को देखें तो ये जो नेम है ये खुद डिस्क्राइब कर देता है, बट हमें इसके एक एक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ना. नेम क्या है हमारे इस चैप्टर का? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके तो ये आया कहाँ से? उससे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ, आपने 7th क्लास में पढ़ रखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में. मैं आपसे पूछूं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर 3x² + 2y + 9 इट इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. कोई ज़रूरी है यही? बहुत सारे हैं. 3z² + 9y + 5 ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना. और भी है क्या? हाँ बहुत सारे हैं. 3a² + 5b + 9c. ऐसे वो सारे एक्सप्रेशन जो नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स या कह लो ABCD, सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें ABCD या अल्फ़ाबेट्स से मिल करके बने होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं. अब आपसे अगर पूछा जाए कि स्टूडेंट्स इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, तो आप कहोगे सर इसमें मुझे 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं. कौन कौन से? A, B एंड C. सिमिलरली इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? सर 2 वेरिएबल दिख रहे हैं. कौन कौन से? A एंड B. इसमें कितने वेरिएबल हैं स्टूडेंट्स? इसमें है हमारे 2 वेरिएबल्स Y एंड Z. ठीक है, तो नाम से ही पता लग रहा है कि 1 वेरिएबल. एक बात तो क्लियर हो गई 1 वेरिएबल का कि केवल सिंगल ही वेरिएबल होने चाहिए. लाइक एज 5x² + 3x + 9 इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ 1 वेरिएबल. मैं आपसे पूछूं इसमें कितने तरह के ABCD दिख रहे हैं आपको, तो आप कहोगे सर हमें ओनली x दिख रहे हैं. 9y³ + 9y² - 7y + 10. मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे कि इसमें हमें सर ओनली y दिख रहा है. ठीक है, तो y दिख रहा है मीन्स ये भी सिंगल वेरिएबल से ही बना हुआ है ना. तो अब सिंगल वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया हमें कि हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन केवल एक ही अल्फ़ाबेट से बना होगा. अगर x है तो सारे x, अगर y है तो सारे y, अगर z है तो सारे z. जैसे ये सिंगल वेरिएबल है ना. दिस इज योर सिंगल वेरिएबल एंड दिस इज योर सिंगल वेरिएबल. ठीक है, तो स्टूडेंट्स बात समझ में आई. अगर मैं आपसे पूछूं कुछ एग्जांपल्स कि बेटा बताओ मुझे सिंगल वेरिएबल में कुछ एग्जांपल्स बताओ किसके? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के. आप कहोगे सर 5x² + 9x + 10. मे बी सम कोई और कुछ कह सकता कि नो सर 9x² + 10x + 7. किसी और ने कह दिया 3x² - 10x - 7. तो बेटा ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है किसमें? इन 1 वेरिएबल. ओके, तो हमारा 1 वेरिएबल क्लियर हो गया कि हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में केवल सिंगल वेरिएबल ही रहेंगे, तो क्या कहलाएंगे? 1 वेरिएबल कहलाएगा. नाउ सेकेंड टर्म है लीनियर. सेकेंड टर्म क्या है? लीनियर. कि ये लीनियर क्या होता है? तो लीनियर का देखो बेटा कि हम सारे जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर्स देखो डिफरेंट है. 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1. ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है. तो पहले पावर क्या होती? हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर जो पावर लिखी होती है, जो एक्सपोनेंट्स लिखे होते हैं, वो उनकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है. क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है. वेरी गुड. तो डिग्री में देखो कि इसमें अब आप कहोगे सर इसमें तो मुझे 3 तरह की डिग्रियां दिख रही, किसी के ऊपर 1 है, किसी के ऊपर 2 है, किसी के ऊपर 3 है. तो हम डिग्री किसको बोले? तो बेटा घर में जो सबसे बड़ा होता है ना उसी का सिक्का चलता है, वही घर का हेड कहलाता है. तो वैसे इसमें जो सबसे हाईएस्ट होता है वही क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है. हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है? डिग्री. तो इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है? 3 है ना. कितनी है? 3. या इसको हम कहेंगे क्यूबिक. क्यूब पढ़ा है, किसी की पावर 3 होती है तो क्यूब होता है ना, तो ये कैसा है? क्यूबिक. इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? यहाँ पे 1 और 2. तो 1 बड़ा होता है या 2 ग्रेटर होता है, तो इसकी जो डिग्री है वो क्या है? डिग्री 2. और इसको हम एक और नाम जानते हैं क्वाड्रेटिक. ओके, क्वाड्रेटिक
एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। लेकिन हमें जो चाहिए वो क्या, तो जब देखो हमारी डिग्री सिंगल होती है, कैसे, जैसे मान लो 3x 5y प्लस 9, इसमें देखो डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो आप कहोगे सर इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है 1, तो ये क्या है इन 1 डिग्री, इन 1 डिग्री मीन्स लीनियर। लीनियर क्या कहते हैं हम, लीनियर। तो स्टूडेंट्स जब हमारे क्या कहते हैं जो डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है, वो सिंगल होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इसको हटा के मैं फिर से क्लियर लिखता हूं। देखो स्टूडेंट्स, हमने हमारे जो चैप्टर का नेम है उसमें से 2 टर्म्स के बारे में बात कर ली, डिग्री के बारे में मतलब लीनियर के बारे में, और वेरिएबल के बारे में। बीच में देखो एक क्या आ रहा है, इक्वेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वेशन आ रहा है। अब इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है हमारे स्टूडेंट्स जब हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 2 साइड्स में लिखे और बीच में इक्वलिटी का साइन आए। ठीक है, कैसे, जैसे 3x + 5 = 7, तो यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, LHS है, RHS है, 2 साइड्स हो गई और बीच में क्या है, इक्वलिटी का साइन, इक्वलिटी का साइन, तो ये हमारा क्या बनाता है, इक्वेशन बनाता है। ठीक है, तो बात समझ में आई। इक्वेशन क्या होते हैं, एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज अ इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, इट हैज an equality sign. The expression on the left of the equality sign is the left hand side and the expression on the right of the equality sign is right hand side. This is the definition of your book. आपकी बुक की क्या है, ये डेफिनेशन है, इसको मैं लिखता हूँ फिर हम समझेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं क्या लिख दूँ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो बात समझ में आई क्या, कि इक्वेशन भी हमें पता लग गया कि जिसमें इक्वलिटी का साइन हो। तो बात आई देखो क्या ये इक्वेशन नहीं है क्या, 3x² + 9y + 7x = 10, क्या ये इक्वेशन नहीं है क्या, बिल्कुल इक्वेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और इक्वलिटी का साइन, दिस इज ऑल्सो अ इक्वेशन। 5x + 9y = 10, क्या ये इक्वेशन नहीं है क्या, इट इज ऑल्सो अ इक्वेशन। वाई, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इक्वलिटी का साइन। बट हमें जो पढ़ना है लीनियर होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। दूसरा 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल से उसमें ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, मीन्स 5x + 9 = 12, क्या ये सही है क्या, बिल्कुल सही है। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। होते होंगे बहुत सारे इक्वेशंस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर कि हमारे पास कितने इक्वेशंस हैं, हमें तो बस किस पे फोकस करना है, सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई कि हमें जो भी मिलेंगे उसमें वेरिएबल कैसा होगा, सिंगल होगा, ओनली x होगा और उसकी पावर भी फिक्स है, कितनी होगी, हाईएस्ट पावर उसकी कितनी होगी स्टूडेंट, 1 होगी। ठीक है, तो क्या जरूरी है ऐसा ही दिखे क्या, ऐसा नहीं दिख सकता है, 3x + 9 = 4x + 7, बोलो कोई गलत है क्या, केवल सिंगल वेरिएबल x दिख रहा है, हाईएस्ट पावर 1 दिख रही है। ठीक है, और 2 LHS और RHS दिख रहे हैं हमें, हाँ, और इक्वलिटी का साइन दिख रहा है, मीन्स इट इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बोलो समझ में आया स्टूडेंट्स, हाँ, वेरी इजी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, उसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, सारे वो सारे के सारे आपके क्या होने चाहिए, सिंगल वेरिएबल, और उसके हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1। अच्छा, इक्वेशन को हम एक चीज़ और समझ सकते हैं, इक्वेशन क्या होता है, जो इक्वेट करे, जो इक्वल करे, 2 साइड्स को जो इक्वल करे। 2 साइड्स किस में होती हैं, आपके बैलेंस में होती है, किस में होती हैं स्टूडेंट्स, आपके बैलेंस में होती हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन हमें गिवन है, कोई भी चीज़ है गिवन है, कोई बैलेंस है, तो अगर उसमें हम कोई एक पार्ट में कोई जितनी भारी चीज़ रख रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए उतनी ही भारी चीज़ हमें दूसरी तरफ भी रखनी पड़ेगी। या मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो हमारा इक्वेशन होता है वो लाइक अ बैलेंस, कैसा होता है, बैलेंस की
तरह होता है। मान लो आपने इधर 5 kg रखा तो बैलेंस करने के लिए इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 5 kg करना पड़ेगा। ठीक है, इधर 10 kg रखा तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 10 kg करना पड़ेगा। नाउ अब समझो स्टूडेंट्स, सपोज करो देखो इधर मान लो 3x + 5y, सॉरी y नहीं आएगा, 5y क्यों नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम सिंगल वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, इक्वल्स टू 10 और यू कैन टेक 11। नाउ स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इसको कोई, ये सब के लिए ट्रू नहीं है, x की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है, ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि आप x = 1 ले लो तो भी ये इक्वल होगा। देखो जरा 3 × 1 + 5 = 11 और ये हो जाएगा 3 + 5 = 11, दिस इज योर 8 = 11। क्या ये पॉसिबल है स्टूडेंट्स? नहीं, पॉसिबल नहीं है, मीन्स ये x = 1 पे इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब है क्या, ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए इक्वल होता है? यस, ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही इक्वल होता है, और वो जो वैल्यूज होती है उनको हम इसका क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नाउ अब हम इनकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं। इक्वेशन समझ में आ गई ना? इक्वेशंस क्या होता है, जस्ट लाइक अ बैलेंस। अभी कैसे हम समझेंगे स्टूडेंट्स, इस लाइन को, इस कंसेप्ट को माइंड में रखना कि ये बैलेंस क्यों होता है और ये सॉल्यूशन फाइंड करने में हमारी हेल्प कैसे करेगा। नाउ एन एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या कर रहे हैं हम, लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, नाउ हम डेफिनेशन लिख रहे हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज द डेफिनेशन? एन algebraic equation is an equality involving variables it has an equality sign, the expression on the left of the equality sign is the left hand side, is the left hand side, the expression of the right side of the equality is the right hand side। ओके, नाउ स्टूडेंट्स इसमें आपकी डेफिनेशन कहाँ तक है? आपकी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो है यहाँ तक। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग द वेरिएबल्स एंड इट हैज़ एन इक्वल साइन। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। नाउ इसके बाद कह रहा है कि वो एक्सप्रेशन जो कि इक्वलिटी के लेफ्ट साइड में होगा वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और जो एक्सप्रेशन राइट साइड होगा वो क्या कहलाएगा, राइट हैंड साइड। सपोज करो मैं लिखता हूँ, देखो आपका
5x plus 9 equals to 3x plus 7. ओके, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, दिस shows variable. ओके, दिस shows LHS, this shows RHS, this shows equality, and now student this whole shows क्या, इक्वेशन. व्हाट इज इक्वेशन? वो भी कैसा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, नाउ स्टूडेंट स्क्रीन को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो. कर लिया नोट डाउन? नाउ अब हम एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं. अच्छा, सॉल्यूशन क्या होता है उसको भी देख लो, है ना. सॉल्यूशंस कहलाते हैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज जिस पे ये ट्रू होता है, वो क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन कहलाते हैं. क्या होता है कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर वैल्यूज जिसमें हमारे ये जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड है वो इक्वलिटी को क्या करते हैं? ट्रू करते हैं. वही इसके क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशंस कहलाते हैं. सपोज करो आपसे क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन में कहता है कि आप ऐसे इक्वेशंस को, ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड करो, ठीक है, इनके जो कि इसको ट्रू फॉलो करें. या ये कह लो, वो सिंपल से ये कह देगा कि भाई अपने दिए गए एल्जेब्रिक इक्वेशन के क्या फाइंड करो? सॉल्यूशन फाइंड करो. मींस आपको ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जो इसको ट्रू प्रूव करें. ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं. ठीक है, तो आपका सेकेंड टॉपिक है सॉल्विंग द इक्वेशन विच हैज़ लीनियर एक्सप्रेशन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड. अब इसके टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, है ना. चलो देख लेते हैं. आई होप नोट डाउन कर लिया, हटा लो. देखो, लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं. क्या लीनियर इक्वेशन ऐसे हो सकता है क्या? 3x + 5 = 7. बिल्कुल हो सकता है ना. क्यों? दिस इज योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज ऑल्सो योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है. क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल भी हो सकता है. तो बात समझ में, हमें तो एक तो मिलेंगे इंटीजर्स में, और फिर कैसे मिलेंगे? रेशनल नंबर्स में. वो भी इंटीजर में ऐसा जब हमारा केवल एक तरफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एक तरफ क्या होगा? नंबर होगा, और एक दोनों तरफ क्या होगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा. सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे भी देखो, जब एक तरफ क्या होगा? हमारा सिंगल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और एक तरफ नंबर होगा, और एक ऐसा होगा जिसमें दोनों तरफ क्या होगा? हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ हम फर्स्ट वाले टाइप को देखने जा रहे हैं. ठीक है, टाइप क्या है हमारा? व्हेन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज वन साइड एंड नंबर इज अनदर साइड. हम क्या निकालने जा रहे हैं? सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं. क्या है हेडिंग हमारी स्टूडेंट्स? सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन व्हेन expression is one side and number is another side. Okay, let's see example 1. This is your example 1. What is saying? He's saying find the solution of 2x - 3 = 7. क्या कह रहा है? Find the solution of 2x - 3 = 7.
नाउ स्टूडेंट देखो दो तरीके हैं, पहला एक तो बैलेंसिंग का तरीका, दूसरा ट्रांसपोजिंग का तरीका। एक हम बैलेंस के तरीके से कर सकते हैं, दूसरा हम किस तरीके से कर सकते हैं, ट्रांसपोज के तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम बैलेंसिंग का तरीका देखेंगे। सपोज करो हमारा ये बैलेंस है जिसका क्या कहते हैं, ये एक तरफ का हो गया और ये दूसरी तरफ का प्लेन हो गया है ना, कुछ इस तरह से। सपोज करो मैंने इसको क्या करा है, किस में रख रखा है, ये रख रखा है हमने 2x - 3 और इधर इक्वल में कौन है, 7 है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना बेटा, हमें x की वैल्यू चाहिए, मतलब हमें x को अकेला करना है। तो आप कहोगे सर वेरी सिंपल, इस 3 को हटा दो, है ना, इस 3 को क्या करो यहाँ से हटा दो। तो ये 3 कब जाएगा, देखो माइनस का है, अगर मैं इसमें 3 और ऐड कर दूं, +3 कर दूं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा जब इधर हम +3 करेंगे, देखो जब हम इधर +3 करेंगे तो हमें इधर भी करना पड़ेगा, बोलो, नहीं तो बैलेंस खराब हो जाएगा ना भाई। अगर आप 5 kg इधर ऐड कर रहे हो तो 5 kg इधर भी तो ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा ना। क्लियर है। तो देखो हमारा जो सॉल्व है, देखना बेटा ध्यान से, सॉल्व है तो 2x - 3 = 7 है। तो क्या हम नेक्स्ट लाइन में ये कर सकते हैं क्या, ये सिंबल जरूर होना चाहिए, सॉल्व का सिंबल है। तो देखो हमने क्या करा कि इधर 3 ऐड कर लो तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 होगा, हम सभी जानते हैं ये -3 है, इसमें +3 करेंगे तो ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कौन बचेगा, सिर्फ 2x। तो देखो हमारा 2x - 3 था, ये हमने इधर +3 करा, तो दूसरी तरफ भी +3 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस डगमगा जाएगा, है ना। तो हमने इधर भी करा +3। नाउ नेक्स्ट लाइन क्या होगी, देखो जरा, 3 में से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे इधर 2x और इधर क्या बचा 7 और 3 10। ओके नाउ अब आपका ये बैलेंस क्या हो गया, अब आपका बैलेंस हो गया इधर 2x और इधर क्या हो गया 10। अब हमने सोचा इसको अकेले करना है तो ये 2 इसमें मल्टीप्लाई में है, तो हम अगर 2 डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बेटा इधर भी तो करना पड़ेगा, बोलो रीज़न, कि अगर इधर कर दिया इधर नहीं किया तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा ना, हमें तो इसको इक्वल रखना है। तो इसीलिए जो करना है अब इधर भी वही करो सेम, है ना, अपॉन 2 अब यहाँ पे तो 2 से 2 डिवाइड होके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके x और इधर 2 से ये कैंसिल आउट होगा, 5 टाइम में क्या हो जाएगा 5। तो x = कितना आंसर आया 5। चेक करते हैं, चेक करते हैं क्या ये इक्वल सही है क्या, देखते हैं। तो स्टूडेंट देखो चेक करते हैं हम इसको, चेक कितना आया था, x = 5। मैं ये x = 5 यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करूँगा कि देखेंगे दोनों बैलेंस सही है क्या। हम देखते हैं LHS लेते हैं, किसको लेते हैं, LHS को, LHS को ले लिया। क्या स्टूडेंट हमारा LHS 2x - 3। नाउ x की वैल्यू रखो, कितना आया था 5 - 3। नाउ इसको सॉल्व करो, 5 2 10 - 3 दैट इज योर 7। किसके इक्वल दिख रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल दिख रहा है क्या, इट मीन्स हमारा क्या है, सही है। ठीक है, चेक्ड। ओके वेरी इजी स्टूडेंट। ये कौन सा मेथड था, बैलेंसिंग मेथड था। नाउ इसी मेथड को हम कौन से मेथड से देखेंगे, ट्रांसपोजिंग मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड। स्टूडेंट जरा इसे करो, ध्यान से देखो इसको। तो जब इसको करोगे तो ये 2 पार्ट से बना है, ट्रांस और पोजिंग, है ना। तो ट्रांस का होता है ट्रांसफॉर्मिंग, है ना, या ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर किसी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। और पोजिंग का मतलब होता है पोजीशन, पोजीशन। ठीक है, तो किसी की पोजीशन को क्या करो, ट्रांसफर करके, है ना, मतलब इधर उधर करके। तो हम सभी जानते हैं मैथ में इक्वलिटी के साइन की, अगर कोई इधर है प्लस का तो इधर जाएगा माइनस, कोई माइनस का इधर जाएगा प्लस, कोई मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड या अपॉन। ठीक है, और कोई डिवाइड या अपॉन में है तो वो किधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई। ये हम ट्रांसपोज का रूल जानते हैं। फिर से प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इनटू का डिवाइड और डिवाइड का इनटू। नाउ हम ट्रांसपोजिंग मेथड देखते हैं कैसे होगा। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू को फाइंड करना है। मींस देखो
x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि x को क्या करो, तुम अकेला कर दो। एनी हाउ कैसे भी करके उसको क्या करो, आप अकेला कर दो। अगर आप उसको अकेला कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपकी x की वैल्यू दे देगा। नाउ देखो ट्रांसपोजिंग रूल, एग्जाम्पल 1 को ही सॉल्व कर रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 1 ही है, क्या है हमारा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। ना स्टूडेंट, अगर इसे अकेला करना है तो सबसे पहले 3 को उठा के इधर भेज दो। अब 3 इसमें किधर दिख रहा है, माइनस में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन, 2x तो अपनी जगह रहेगा, 7 अपनी जगह रहेगा, ये माइनस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 3, और मिलके हो जाएगा कितना 2x इक्वल्स टू 10। नाउ इन दोनों के बीच किसका सिंबल दिख रहा है, इनटू का, क्योंकि इनटू के सिंबल को हम शो नहीं करते हैं। और इनटू वाली चीज इधर जाती है तो किस में हो जाएगी, डिवाइड में, या कह लो अपॉन में। और नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 10/2, दिस इज योर 5, सो x इक्वल्स टू 5। सेम आंसर आया ना स्टूडेंट्स, सेम आया ना। तो चाहे आप इसको कर लेना चाहे इसको कर लेना, ये कौन सा मेथड है, ट्रांसपोजिंग मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड। और वो कौन सा मेथड था, बैलेंसिंग मेथड, मींस जो एक तरफ कर रहे हो वही चीज दूसरी तरफ भी करो। और ऐसा करते करते x को क्या कर लो, आप सिंगल कर दो, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्क्रीन को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आप क्या करोगे, देखो आपको अपना एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 करके आना है। और लगे हाथ आप कितने करोगे इसमें से, क्वेश्चन 1 2 3 एग्जाम्पल्स है ना, 3 क्वेश्चंस भी आप अपनी एक्सरसाइज का करोगे। तो आपका होमवर्क है, डू एग्जाम्पल 2 3 एंड 4 एंड एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 इन प्रैक्टिस कॉपी। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में फिर से डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स देखो, आपके ऊपर है जो आपको अच्छा लगे, चाहे तो आप बैलेंसिंग यूज़ करना, चाहे ट्रांसपोजिंग यूज़ करना। अगर आप ट्रांसपोजिशन में अच्छे हो ट्रांसफर करने में, तो आई होप मैं इसको ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ठीक है, मेरा ओपिनियन है, तो वो बाकी आपके ऊपर है। ओके, आप अच्छे से पढ़ाई करना स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।